हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम के बाद अब आपकी ज़रूरत रह गई है कि सीबीटी 2 के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए। बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप देख पाएंगे कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है ना। काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी पहले से ही पता चल गया होगा कि वो एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे ही और सीबीटी 2 की तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी असमंजस की स्थिति में, डाउट में हैं और सीबीटी 2 की तैयारी अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप समय रहते पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। यहां पर काफी सारा डिफरेंस भी है और काफी सिमिलरिटी है सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर। तो यहां पर मैं उन्हीं सब पर बात करूंगा, किस तरह से अब आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे की जो लड़ाई है वो ज्यादा टफ होने वाली है सीबीटी फर्स्ट एग्जाम के मुकाबले। तो बारी बारी से हम एक एक पॉइंट पर यहां पर बात कर लेते हैं एनटीपीसी का जो एग्जाम है सीबीटी 2 के बारे में। देखिए, जो सीबीटी फर्स्ट का जो हमारा एग्जाम हुआ है वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, 100 क्वेश्चंस थे और समय जो था वो 90 मिनट्स का था। किसकी बात करें हम? सीबीटी फर्स्ट की बात करें। वहीं अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं, सीबीटी 2 की बात करूं तो अब क्या हो जाएगा, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस और टाइम अभी भी 90 मिनट ही रहेगा। यानी कि टाइम वही है लेकिन क्वेश्चन आपके 20 यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। और जब क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो सीधा सीधा इसका असर पड़ने वाला है आपके एग्जाम पर। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहां पर सीधे सीधे आपके बढ़ जाते हैं, 20 मार्क्स यहां पर आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं 120 मार्क्स या 120 क्वेश्चन की यहां पर सीधे तौर पर बात करूं तो 50 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे जीके जीएस से, 35 क्वेश्चन आपके यहां पर मैथ से बनते हैं एंड 35 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से यहां पर बनते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर यहां पर आपका वीक है तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि हर एक पार्ट की यहां पर एक अलग वेटेज है। ठीक है, आप जीके जीएस को यहां पर कमजोर नहीं छोड़ सकते, आप मैथ्स को कमजोर नहीं छोड़ सकते, रीजनिंग को कमजोर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक निर्णायक युद्ध है। निर्णायक युद्ध मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? मैंने बोला कि ये निर्णायक युद्ध है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आगे स्किल टेस्ट भी तो होता है। तो देखिए, स्किल टेस्ट यहां पर कुछ चुनिंदा पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि आपका एएलपी का एग्जाम है, ठीक है, या फिर जो इसमें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है, क्लरिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है जिसमें टाइपिंग का एग्जाम होगा, या एएलपी में एएलपी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में, एएलपी गलत बोल गया, जो स्टेशन मास्टर एएसएम की जो पोस्ट है वो यहां पर उसमें साइको टेस्ट होना है। उसके अलावा जितनी भी यहां पर पोस्ट है उसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। यानी कि जो एग्जाम का जो रिजल्ट रहेगा, है ना, वो केवल सीबीटी 2 के मार्क्स पर ही डिपेंड करेगा। सीबीटी 2 के बेस पर ही फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ इसी के आधार पर रहेगी। इसलिए ये एक निर्णायक युद्ध है, एक निर्णायक एग्जाम है। और यहां पर अगर आप कहें कट ऑफ की बात कहें तो देखिए, जो सीबीटी फर्स्ट है उसके मुकाबले सीबीटी 2 एक अलग रोल अदा करता है। सीबीटी फर्स्ट की जो कट ऑफ होती है, सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक क्वालिफाइंग बेस पर होता है। ठीक है, बट यहां पर निर्णायक बेस पर, कि यही इसी से आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट होगा उसमें 7 लाख बच्चों को पास किया जाएगा। वहीं सीबीटी 2 का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वहां पर करीब करीब 35,200 समथिंग, है ना, कुछ इतने स्टूडेंट्स को पास किया जाना है। और किसमें से पास किया जाना है? उन 7 लाख चुनिंदा, वो उन क्रीम स्टूडेंट्स के अंदर से आपके वो 35,000 स्टूडेंट्स को यहां पर शामिल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, उस चीज को समझिए।
अभी तक 1.25 करोड़ स्टूडेंट थे, 1.25 करोड़ स्टूडेंट सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम दिए, है ना। उसमें से 7 लाख बच्चों को चयन किया गया, सीबीटी 2 के लिए गए हैं, जा रहे हैं मतलब। और सीबीटी 2 में उन 7 लाख में से 35,000 स्टूडेंट को चयन किया जाना है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर जो कंपटीशन है वो सीबीटी फर्स्ट के मुकाबले कितना टफ हो जाना है। कुछ बच्चे ये मान लेते हैं कि अगर सीबीटी फर्स्ट उन्होंने पास कर लिया तो सीबीटी 2 भी उतना ही इजीली उनका पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जो टाइम का जो डिफरेंस है, पहले 90 मिनट में जो 100 सवाल करने थे, अब 90 मिनट में 120 सवाल है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते ही हैं। हाँ, यहां पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आपने सीबीटी फर्स्ट की तैयारी की तो ऑलरेडी लगभग सारी चीजों को पढ़ लिया, या कह सकता हूं मैं 90% आपने पहले से पढ़ लिया सारी चीजों को। अब क्या करना है, केवल सबको रिवाइज करना है। क्या करना है, केवल सबको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि सीबीटी 2 के सिलेबस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सीबीटी फर्स्ट में ना हो और सीबीटी 2 में पूछ ली जाए। सेम टू सेम सिलेबस है। तो सिमिलैरिटी ये है, एक बड़ा बेनिफिट ये है कि सेम सिलेबस है प्यारे बच्चों, ठीक है। बट यहां पर क्या फर्क हो सकता है कि मान लीजिए पहले जो सवाल का जो लेवल था वो उतना ऊपर की तरफ थोड़ा टफ लेवल सवाल ना पूछा गया हो, अब सवाल थोड़ा सा टफ लेवल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ही फर्क होगा। मैं ये कह सकता हूं कि पहले अगर 70% लेवल का सवाल पूछा गया तो अब 80% यहां पर हम इसको थोड़ा सा मान सकते हैं, ठीक है। आपकी भाषा में किस लेवल का सवाल पूछा जाएगा, क्लियर। ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सीजीएल की तरह, ऐसा परिवर्तन यहां पर सीबीटी 2 में एनटीपीसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मेन फर्क जो आएगा वो टाइमिंग का फर्क आएगा। मेन फर्क जो आएगा जो ओवरऑल स्टूडेंट्स के बीच में जो कंपटीशन है उसी से मेन फर्क आने वाला है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मेन चीज है मॉक टेस्ट बिल्कुल अभी भी लगाना है, जो आपने पहले लगाया था अभी भी आपको लगाना। अब न्यू मॉक टेस्ट लगाइए। पहले आपने 100 क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, अब 120 क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी ऐसे सेट परचेज कर लीजिए जहां पर 120 सवाल आपको मिले, 90 मिनट के टाइमिंग के हिसाब से उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। वही सेम जैसे मैंने हमेशा बोला है, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, तो वो तभी आपकी सही तरह से पता चल पाती है जब आप उसको मॉक टेस्ट के जरिए जांचते हैं और प्लस उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच, वही आपकी प्रिपरेशन को फाइनली एक निखार देगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर से लगाएं, रिवीजन जरूर से लगाएं। जो चीजें पहले आपने सीबीटी फर्स्ट के टाइम पर कमजोर छोड़ दी थी, अब उनको कमजोर मत छोड़िए। अब ये समझ लीजिए कि ये आपकी निर्णायक युद्ध है, ये डू और डाई वाली कंडीशन है, तो इसमें तो अब इसको मुझे फाइनली तैयार कर लेना है। काफी सारे बच्चे पहले भी थे, कह रहे थे कि बस सीबीटी फर्स्ट हो जाए, सीबीटी 2 के टाइम पे तो मैं इसको अच्छे से तैयार कर लूंगा। तो बस वो समय अब आ गया है। सीबीटी 2 आपने सीबीटी फर्स्ट पास कर लिया तो सीबीटी 2 के लिए अब तैयार रहना। तो जो सवाल पहले प्रॉब्लम कर रहे थे, अब वो सवाल प्रॉब्लम आपकी नहीं रहनी चाहिए, वो भी आपको ठीक से करने आना चाहिए। तो मैथ्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, रीजनिंग को भी तैयार कर लीजिए, जीके जीएस को भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स एनटीपीसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो उसके पीछे दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं है ना। नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं, उसी लेवल पर जैसे सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए थे उसी तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए। मेन जो लेवल जो इंक्रीज हो सकता है वो होगा मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि वहीं पर सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो आप पिछले वर्षों के अगर परीक्षा जो एनटीपीसी हुई है 2013, 2016 उनके पेपर्स को भी देखिए कि सीबीटी 2 में किस किस तरह से सवाल पूछे गए, तो उससे भी आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। तो यही था मेरा कहना कि अब सीबीटी 2 के लिए निर्णायक लड़ाई आपकी शुरू होने वाली है। बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, बट रिजल्ट के इंतजार में अभी फिलहाल ना बैठे, तैयारी को आज से ही शुरू करते हैं अगर नहीं की है तो,
है ना। मैं तो यही कहूंगा कि अगर 10 दिन पहले भी आप तैयारी कर लेते हैं तो उस 10 दिन का बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको जरूर से मिल जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपके लिए यही एक स्ट्रैटेजी प्लान, यही एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आनी थी CBT 2 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हमेशा की तरह आपके साथ अभी भी हैं, CBT 2 में भी रहेंगी, CBT फर्स्ट के रिजल्ट के लिए भी है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ गई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।